अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 14 एनर्जी हीट। ठीक है, हीट एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द मटेरियल अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल्स हैं वो किन किन फॉर्म्स में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डू यू नो हीटिंग एंड कूलिंग ब्रिंग चेंजेस इन द मटेरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीटिंग और कूलिंग जो है वो मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द साइज़ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज व्हेन हीटेड। हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई किसी चीज़ को हीट अप किया जाए तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है। इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इस चीज़ को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट होने पर किसी भी चीज़ के साइज़ का बढ़ना हीट थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एज ए मटीरियल एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन ऑन हीट। ठीक है, मटीरियल के अंदर जब हीट प्रोड्यूस की जाती है तो वो और सब डायरेक्शंस के में बढ़ता है, फैलता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है? सबसे पहले इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे जिससे हमें पता चलेगा। टू वेरीफाई द सॉलिड एक्सपैंड व्हेन हीटेड। इसको वेरीफाई करने के लिए कि सॉलिड्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, बढ़ते हैं जब उनको गर्म किया जाए। टेक अ मेटल वायर। एक मेटल वायर ले लें। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड अ नेल एंड टाई द अदर एंड टू द पेपर कवर्ड क्लैम्प ऑफ द स्टैंड। ठीक है, और इसको फिर एक पेपर के साथ कवर कर देंगे और फिर इसको लैंप के साथ बांध देंगे जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए ये नेल है, इसको टाई अप कर दिया गया है वायर के साथ और ये जो है आपका हीटेड वायर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है उन्होंने? एडजस्ट द लेंथ ऑफ द वायर सो दैट टिप ऑफ द नेल इज़ जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। कि इसकी जो टिप है वो टेबल की सरफेस से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, टच नहीं होनी चाहिए। तो कैन स्विंग फ्रीली, क्या ये इजीली घूम रही है, मूव कर रही है? नाउ हीट द वायर। अब हम इसको हीट अप करने चलेंगे बाय अ मूविंग फ्लेम अप एंड डाउन। फ्लेम को अप एंड डाउन मूव करवाते हुए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? द टिप ऑफ द नेल टच इज़ द टेबल। जो टेबल की जो सरफेस है ना उसको नेल जो है वो टच करना शुरू कर देगी, इसकी नोक। ठीक है, एंड नेल कैन नॉट स्विंग फ्रीली, फिर वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। इट इज़ बिकॉज द वायर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जिसकी वजह ये है कि जब वायर को हीट अप किया गया तो वो एक्सपेंड कर गई। ठीक है, रिमूव द फ्लेम। अब आपने फ्लेम जो है वो हटा लिया है जिससे हम हीट अप कर रहे थे उसको। एंड लेट द वायर कूल, और फिर हमने अपनी तार को जो है वो ठंडा होने दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द नेल स्विंग फ्रीली, तो वापस से तार जो है वो अपनी जगह पर आ गई है क्योंकि ठंडा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, सिकुड़ गई है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज़, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हम पता चलता है? डैट व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाए, दे बिकम बिगर, जे बड़े हो जाते हैं या एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं अपनी आम जिंदगी में भी। व्हेन द मेटल लिड ऑफ द जैम ग्लास, जब किसी जैम ग्लास के ऊपर जो है वो सॉलिड को का ढकना लगा हुआ हो, एंड स्टिक टाइटली, और ये बहुत टाइटली बंद हो। पोरिंग हॉट वाटर मेक द लिड एक्सपैंड द जार एंड द लिड ओपन ईजीली। ठीक है, और ये खुल नहीं रहा होता तो फिर हम उसको एक्सपेंड करवाते हैं, गर्म करते हैं थोड़ा सा, और फिर वो ईजीली खुल जाता है। ये आपकी तो डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में आपने ये भी देखा होगा कि रेल ट्रैक्स जो हैं वो आर लेड विद द स्मॉल स्पेस बिटवीन दैम, बिटवीन द एंड्स। ठीक है, इनके दरमियान में भी थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी जाती हैं। इट अलाउज द ट्रैक्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डैमेजिंग दैम। ठीक है, इनके दरमियान में जो ये स्पेस रखी गई है वो क्यों रखी गई है, या ये वाली जो स्पेस है वो क्यों रखी गई? क्योंकि ये जो है वो हीट होने पर, गर्म होने पर, सूरज की गर्माई से तो ये एक्सपेंड करते हैं तो ये जुड़ जाती हैं, और फिर जब ठंडक होती है तो फिर ये दोबारा इनमें स्पेस नज़र आने लगती है। और अगर ये स्पेस ना रखी जाए तो ये एक्सपेंड होने के लिए ये डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इनके दरमियान में स्पेस रखी जाती है ताकि डैमेज ना हो। वी आल्सो लीव स्पेस बिटवीन द कंक्रीट स्लैब्स। ठीक है, कंक्रीट स्लैब्स के बीच में भी स्पेस रखी जाती है, सो दैट द कंक्रीट कुड एक्सपैंड इन समर इंस्टेड ऑफ
ब्लगिंग आउट, ठीक है, ये जो है वो एक्सटेंड कर जाती हैं गर्मियों के मौसम में। द ब्लैक स्मिथ फिट्स आयरन रिम और अ मेटल रिवेट्स व्हेन दे आर रेड शूट्स, ठीक है, जब ये ब्लैक स्मिथ भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट व्हेन दे कूल होल्ड द पार्ट टाइटली, तो इनके पार्ट जो है वो फिर अच्छे से टाइट होने लगते हैं जब ठंडे हो जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होता है? व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड, ये जब ये गर्म लिक्विड में इनको हीट अप किया जाए तो थर्मल एक्सपेंशन किस तरह का होता है? तो ये एक्टिविटी हम करेंगे टू वेरीफाई दैट लिक्विड एक्सपैंड व्हेन हीटेड, ये वेरीफाई करने के लिए कि लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करता है जब वो हीट अप हो रहा हो। फिल अ फ्लास्क विथ कलर वाटर, एक फ्लास्क को कलर वाटर से फिल कर लीजिए। इंसर्ट लॉन्ग ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब इन वन होल्ड कॉर्क में एक सुराख होता है, उसके साथ एक प्लास्टिक जो है ट्यूब उसको होल्ड कर देंगे एंड फिट द कॉर्क टाइटली इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क, और इस तरह से ये डायग्राम है, इस तरीके से हम इसमें इसको फिलअप कर देंगे ये वाली ट्यूब को। उसके बाद क्या होगा? यू ऑब्जर्व डैट द कलर वाटर इन अ ट्यूब विल राइज, कलर वाटर जो है वो राइज करना शुरू कर देगा अबव द कॉर्क की तरफ। मार्क द वाटर लेवल पॉइंट ऑफ द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब के ऊपर आपने वाटर लेवल को मार्क कर देना है। हीट द फ्लास्क, अब आपने फ्लास्क को हीट अप करना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन द ट्यूब, ठीक है, अब आपको ट्यूब में क्या ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है? वाटर लेवल राइजेज इन द ट्यूब, पानी ट्यूब के अंदर भी वाटर लेवल जो बढ़ रहा है। इट इज़ बिकॉज वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, क्योंकि पानी जो है वो गर्म होने पर फैल रहा है, ठीक है। नाउ अलाउ द फ्लास्क टू कूल, अब आप इसको ठंडा होने दें फ्लास्क को। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन द ट्यूब, अब वाटर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया है, गिरने लगा है। इट इज़ बिकॉज द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, क्योंकि ठंडा होने पर जो है वो पानी सिकुड़ जाता है, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज़, ये एक्टिविटी हमें बताती है दैट द लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, के लिक्विड भी जो है माया जो है वो गर्म होने पर फैलता है। द एक्सपेंशन इन लिक्विड इज़ मोर देन सॉलिड, लिक्विड में एक्सपेंशन ज़्यादा होती है सॉलिड के मुकाबले में। वी नो दैट द थर्मोमीटर हैव द लिक्विड इनसाइड दैम, थर्मोमीटर के अंदर भी लिक्विड मौजूद होता है। इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, और ये भी थर्मल एक्सपेंशन के असूल पर ही काम करता है। व्हेन दिस लिक्विड गेट हीटेड, जब इस हीट को जो लिक्विड को गर्म किया जाता है, इट एक्सपेंड एंड राइजेस अप द थर्मोमीटर ट्यूब, ठीक है, जो ये बढ़ता है और फिर थर्मोमीटर ट्यूब में हमें टेम्परेचर दिखाई देता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, अब गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होता है? व्हाट हैपन्स टू द गैस व्हेन दे आर हीटेड, जब गैसेस को हीट अप किया जाए तो क्या होता है? टेक अ ग्लास फ्लास्क, एक ग्लास फ्लास्क लीजिए एंड स्नैप अ बैलून ऑन इट माउथ, और इसके मुंह पर गुब्बारा लगा देंगे। हीट द फ्लास्क, अब इस फ्लास्क को हम गर्म कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गैस मौजूद होगी। द बैलून इन्फ्लेट्स द एयर इनसाइड द फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड एंटर द बैलून, ठीक है, जो फ्लास्क के अंदर एयर मौजूद है वो जो है वो फैलेगी, बढ़ेगी और वो गुब्बारे को भी फुला देगी। अब हम जब इसको दोबारा से ऑब्ज़र्व करेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तो ये जब फ्लास्क ठंडा होगा तो दोबारा से बैलून की जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी। हमने इसको मटेरियल में रख के ना पैन वगैरह में ठंडे पानी में रख देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी और इसकी सारी एयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी वापस, और गुब्बारा इस शेप में नज़र आने लगेगा। दिस एक्टिविटी शोज़, ये एक्टिविटी क्या शो करती है? गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कि गैस भी एक्सपेंड करती है जब वो गर्म किया जाए उसको। गैसेस एक्सपेंड्स मोर देन द सॉलिड एंड द लिक्विड, और ये लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। वी नोट दैट द व्हेन अ केक इज़ बेक, जब हम जानते हैं जब हम केक को बेक करें, इट राइजेस, ये जो है वो बढ़ता है, उभरता है। द डो ऑफ द केक हैज़ बेकिंग सोडा, इसके अंदर जो केक की जो डो बनाई जाती है उसमें बेकिंग सोडा शामिल किया जाता है। दिस सोडा फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है डो के अंदर, जो कि ये वाली गैस जो है वो राइज करती है, जो कि केक को फुला देती है। फिर टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल किस तरह का होता है? वी नो दैट द टेम्परेचर डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड द मटेरियल इज़, टेम्परेचर ये बताता है कि आपका मटेरियल कितना गर्म है और ठंडा है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस,
ठंडक और गर्माई को बताने वाली चीज़ को टेम्परेचर कहते हैं। मटेरियल की आ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है थर्मामीटर। आ थर्मामीटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर अमल करते हैं डैट मटेरियल एक्सपैंड्स व्हेन दे आर हीटेड। जब किसी भी मटेरियल को गर्म किया जाए तो वहाँ पे एक्सपेंशन होती है, मतलब कि वो बढ़ता है, फैलता है, और कंट्रैक्शन होती है जब वो ठंडा किया जाता है, सिकुड़ता है जब वो ठंडा किया जाता है। द थर्मामीटर इन अ स्केल हॉलो ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती है जो कि इसमें लिक्विड शामिल किया जाता है। इस लिक्विड का नाम है मरकरी, जो कि कलर अल्कोहल होता है, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक कलर अल्कोहल भी शामिल किया जाता है। व्हेन द लिक्विड इनसाइड द बल्ब इज़ हीटेड, जब ये बल्ब के अंदर जो हीट है वो जब गर्म होती है, जो लिक्विड जो है जब वो गर्म होता है, इट एक्सपैंड एंड राइज अप, जो वो एक्सपैंड कर जाता है और बढ़ता है, फैलता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन द थर्मामीटर इस टच विद द कूल बॉडी, जब इस किसी ठंडे जिस्म के साथ लगाया जाए तो द लिक्विड इनसाइड इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गोज़ डाउन, तो लिक्विड जो उसके अंदर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर को वापस नीचे की तरफ ले जाता है। ये थर्मामीटर हैं, ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है जो किसी केमिकल्स के हीट अप और कोल्डनेस की जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए तैयार किया जाता है, उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्लिनिकल थर्मामीटर है जो हमारे इंसानी जिस्म के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपके घरों में भी है और डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। इफ़ यू ऑब्ज़र्व थर्मामीटर, अगर आप थर्मामीटर को देखें, यू विल फाइंड दैट द ट्यूब इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी इक्वल लाइंस, ठीक है, ट्यूब को बहुत सारे लाइंस में इक्वल किया गया होता है। द स्केल ऑफ द थर्मामीटर टेल हाउ द हाई टेम्परेचर, हाउ द लिक्विड इज़, कि लिक्विड जो है वो कितना ऊपर गया है, एंड गिव अस द टेम्परेचर अराउंड द बल्ब, ठीक है, बल्ब के ये जो टेम्परेचर लिखा होता है फिर वो हम उसको मेजर कर सकते हैं। द स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल लाइंस कॉल्ड डिग्री, इन इक्वल लाइंस का नाम है डिग्री, इनको डिग्री कहा जाता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दे थ्री किस्म के स्केल टेम्परेचर के बनाए गए हैं, ठीक है, उनमें टेम्परेचर्स में सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये 3 स्केल्स हैं जिनमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है। हमारी आम रूटीन में जो हम अपना बुखार वगैरह चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल पर चेक करते हैं। सेल्सियस स्केल, इन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री, ठीक है, जब पानी बिल्कुल जम रहा होगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। बॉइलिंग पॉइंट पर पानी का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देयर आर 100 लाइन्स और डिवीजन बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये आपको कंडीशन दिखाई है और यहाँ पे आपको सात तीनों के टेम्परेचर बता दिए गया है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। दिस स्केल इज़ नोन एज सेंटीग्रेड स्केल, इट इज़ ये वाला जिसमें हम पहले बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं पानी का 0 एंड 100, इसको कहते हैं सेंटीग्रेड स्केल। इट इज़ मोस्टली कॉमन यूज स्केल टू मेजर द टेम्परेचर, आमतौर पर इसी टेम्परेचर को, इसी मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल, इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट होगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, पानी पे कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका, 212 फ़ारेनहाइट। देयर आर 180 डिवीजन बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें डिवीजन होती है 180, ठीक है, और उसमें 100 लाइन्स की डिवीजन होती है सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन होती है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में। 0 ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ लोएस्ट टेम्परेचर, 0 जो सबसे ही कम टेम्परेचर होगा। इन्वेंटर कुड गेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड आइस इन वाटर, दी डॉक्टर यूज़ द फ़ारेनहाइट स्केल इन क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टर जो है क्लिनिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपका ह्यूमन टेम्परेचर जो नॉर्मल होगा वो 98 पर नॉर्मल होगा। जब आप थर्मामीटर को अपने मुंह में लगा कर देखें तो आप 1 मिनट के लिए इसको लगाएं, अगर 98 आ रहा है फ़ारेनहाइट पे तो आपका टेम्परेचर वो नॉर्मल है। In Kelvin scale, in the Kelvin scale, the freezing point of water is 273 डिग्री Kelvin and the boiling point of water is 373 Kelvin, ठीक है, पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 273 होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273 होगा और बॉइलिंग जो है वो 373 होगा। 0 जो है वो बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। इट इज़ द पॉसिबल टू चेंज द फ़ारेनहाइट
स्केल टू द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल, ठीक है। और इन दोनों को इसमें चेंज करना भी आसान है। इंटर कन्वर्जन ऑफ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब इनको किस तरह से चेंज करेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, ये भी पॉसिबल है कि हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर पर चेंज कर सकें। द ज़ीरो ऑफ द सेल्सियस स्केल इज़ द सेम 32 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट का जो है वो 32 डिग्री और केल्विन स्केल का 272 डिग्री जो है वो नॉर्मल इक्वल टेम्परेचर समझे जाते हैं। वाइल चेंजिंग टू सेल्सियस स्केल वी मस्ट सब्ट्रैक्ट for 32 from the Fahrenheit and the 273 from Kelvin. On the other hand, always add 32 Fahrenheit and 272 to Kelvin scale when changing from Celsius scale to Fahrenheit and Kelvin scale, ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्शन के साथ इन दोनों की हम इन स्केल्स को चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने फार्मूला है। सेंटीग्रेड में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ारेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर मौजूद है, तो आपने इसको 5/9 और इस तरह f-32, पहले 32 इन दोनों से माइनस करेंगे और फिर इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपको सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस स्केल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ नेक्स्ट लास्ट में आप देखें तो आपके पास ये तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं, सेंटीग्रेड का, फ़ारेनहाइट का भी और केल्विन का भी, ठीक है। और ये आपने इस तरह से इसको चेंजिंग करनी है, इन फार्मूलों को याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।